जी नमस्कार। हर दिन बेहतर से बेहतर की प्रयास करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। आइए आज आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त टैग वर्ड। और ये टैग वर्ड किसके लिए है? सीटेट के लिए है। आपको पता होगा कि अभी आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और हमारे पास हमारे बहुत सारे साथी हैं जो बार बार हमसे कह रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए सीटेट पे, कैसे आपने सीटेट में इतना अच्छा स्कोर किया। और जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो स्कोर है सीटेट का 120 मार्क्स है। 120 मार्क्स मैंने अब गेन किए हैं सीटेट में। तो आपको भी अगर 120 नंबर चाहिए, और मैं बता देता हूँ कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मात्र 5 दिन प्रयास करके 120 नंबर ला दिया और मेरी ये गारंटी है कि आप भी मात्र 5 दिन के प्रयास में 120 प्लस स्कोर करोगे। हालांकि मैंने आपको टारगेट दिया 130 का। ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद 2 वीडियो और लेकर के आएंगे। एक वीडियो होगा ईवीएस के लिए और एक वीडियो होगा मैथमेटिक्स के लिए। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और ये है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के लिए। तो सबसे जो बेहतर चीज़ है सीटेट में वो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। जिस बच्चे को सीडीपी पे पकड़ नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह दे सकता हूँ कि ना उसे मैथ्स का पेडागोजी क्लियर होगा, ना ईवीएस का होगा, ना हिंदी का होगा, किसी भी चीज़ का नहीं होगा। अगर आप सीटेट या किसी भी टीचर के फील्ड में जाते हैं तो आपको सबसे पहले पकड़ बनानी होगी सीडीपी पे। किस पे पकड़ बनानी होगी? सीडीपी पे। और हम आपको ये भी कह सकते हैं दावे के साथ कि सीडीपी आप जितना भी पढ़ लो, आपका स्कोर बेहतर नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब तक सीडीपी के अंदर आप टैगवर्ड को नहीं समझ पाएंगे, समझदारी नहीं ला पाएंगे, तब तक आपका स्कोर हो ही नहीं सकता है अच्छा से। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, आज मैं वो पूरा लेकर के आपको आया हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको बस इतना देख लीजिए और मैं गारंटी देता हूँ 30 में 30 आपका सीडीपी में नंबर आएगा। हालांकि मेरा 30 में 29 नंबर आया था और अब मेरी गारंटी है कि आपका 30 में 30 आए। चलिए वीडियो में बने रहिए, एकदम बिल्कुल देर नहीं करेंगे और आपको सारे टैग वर्ड, और देखो मैंने दोनों टैग वर्ड लिख दिए हैं, निगेटिव टैग वर्ड्स भी और पॉजिटिव टैग वर्ड भी। निगेटिव क्या है? मतलब ऑप्शन कौन सा गलत होगा। देखो आप जब भी जाओगे एग्जाम देने तो उसमें नहीं लगा करके ऑप्शन देता है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो वहाँ पर हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि समय बहुत कम मिलता है तो नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और वो हाँ वाले में चले जाते हैं। और आप सीडीपी में या किसी भी पेपर में देखोगे सीटेट के कि सारे ऑप्शन करीब करीब सही होते हैं। ऐसा लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन उसी में आपको बेस्ट का सिलेक्शन करना होता है। तो कैसे करोगे? तो इसके लिए ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं ये बहुत ही हेल्पफुल है। और हाँ, आपके पास कॉपी और पेन दोनों होना चाहिए। अगर कॉपी पेन नहीं है तो फिर वीडियो को 3-4 बार आप देख ले तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन कॉपी पेन होनी चाहिए चूँकि रिजल्ट लेना है, सिलेक्शन लेनी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी भी टीचर की वैकेंसी आने वाली है, तो भगवान की कृपा होगी तो हम सबकी नौकरी हो जाएगी। चलिए देर नहीं करेंगे, बस स्टार्ट करते हैं। निगेटिव वर्ड पे पहले बात करते हैं कि ऑप्शन में क्या लिख दे तो बस एक बार में पकड़ लेंगे, केवल ऑप्शन से पकड़ लेंगे कि हाँ हमारा यही नहीं वाला ऑप्शन है और यही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन में आप देखो, जहां भी जिस ऑप्शन में केवल देख लो, एकदम याद रखना, ओनली अगर केवल दिखाई दे दे, मात्र दिखाई दे दे, यही ऐसा ऑप्शन अगर रहे तो आप उसे डायरेक्टली रॉन्ग कर दोगे। मतलब अगर नहीं में है तो वही वाला सही होगा, अगर सही वाला खोजेगा तो वो गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है? रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सारे निगेटिव वर्ड हैं। अगर किसी ऑप्शन में रटना है, याद करना है, कंठस्थ करना है, सीधे आंख बंद करके उस ऑप्शन को आप गलत काट दो। अगर नहीं में पूछेगा तो सही कर देना है, क्योंकि बच्चों को रटाना तो होता नहीं है। ठीक है? याद नहीं कराना होता है, कंठस्थ नहीं कराना होता है, जैसे आपने डीएलएड या बीएड वगैरह में पढ़े होंगे आप। ठीक है? तो रटना, याद करना, कंठस्थ करना, अगर ऐसे वर्ड आपको दिख रहे हैं तो बस आप उसे गलती काट दोगे। ठीक है? अगला है दंड। बच्चों को दंड नहीं देनी है, सजा नहीं देनी है, किसी जटिल समस्या में उलझाना नहीं है बच्चों को, शिक्षा उस पर बोझ नहीं बनाना है और बच्चों को हतोत्साहित नहीं करनी है। तो बस पॉइंट नंबर 3 एक बार मेरे साथ बोलिए, बस बोलिए, आप बोल नहीं रहे हैं, नहीं बोलिएगा तो नहीं आएगा। दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित, ये सारे के सारे निगेटिव वर्ड है। बोलिए बोलिए, क्या है? दंड हो गया, सजा हो गया, हतोत्साहित हो गया, बोझ हो गया, समस्या हो गया, ये सारी चीजें निगेटिव वर्ड है। अगला क्या है? पुस्तक केंद्रित नहीं, पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए।
आप NCF 2005 भी पढ़े होंगे कि पुस्तक को इसलिए बनाया गया है कि आप पुस्तक के माध्यम से शिक्षा को उसके इन्वायरमेंट के साथ जोड़ दें, पर्यावरण के साथ जोड़ें, ना कि आप पुस्तक पर केंद्रित कर दे शिक्षा को। तो शिक्षक पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित, देखिए ये शब्द पर ध्यान देंगे। पियाजे भी इस पर बहुत सारे बात कहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन होना चाहिए ना, वो टीचर सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए, यानी बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो शिक्षक केंद्रित अगर दिखाई दे तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। खाली स्लेट, अब आपको मालूम है ना, बच्चे खाली स्लेट नहीं है। पहले होता था कि बच्चे खाली स्लेट हैं, लेकिन अब बच्चे खाली स्लेट नहीं है, बच्चे संसाधन से पूर्ण हैं और शिक्षक को बस उसी को आगे बढ़ा देना होता है। तो खाली स्लेट दिखाई दे, ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोरी पट्टी दिखाई दे, ऑप्शन गलत हो जाएगा। लैंगिक असमानता, जिसे जेंडर जिसकी बात करते थे, जेंडर रूढ़िवादिता, तो लैंगिक असमानता है तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे के विचार मात्रा त्रुटियों का महत्व ना देना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी ऑप्शन से आता है, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। अगर सबसे ज्यादा किसी ऑप्शन से क्वेश्चन आता है तो वो है बच्चे के विचार मात्रा भाषा त्रुटियों का महत्व ना देना। जिस ऑप्शन में शिक्षक या जिस ऑप्शन में ये पता चले कि बच्चों के विचार का, उसके मात्रा का, उसकी भाषा का या उनकी गलतियों का महत्व नहीं दिया जा रहा है, वो ऑप्शन आप आंख बंद करके गलत कर दोगे। चलिए, निष्क्रिय, एक शब्द आता है निष्क्रिय। आप देखेंगे बच्चे निष्क्रिय होते हैं, या समाज में जो वैसे बच्चे विद्यालय में जो पढ़ते नहीं है, निष्क्रिय व्यवहार करते हैं, वो सारे ऑप्शन गलत होते हैं। अगली चीज़ें क्या है? तो शिक्षा को रोजगार नहीं बनानी है। पहली चीज़ें, बच्चों को जब हम शिक्षा दे रहे होते हैं तो उस समय रोजगार की दृष्टि से नहीं देनी है, ठीक है, व्यवसायिक दृष्टि से नहीं देनी है, या इसलिए भी नहीं देनी है कि अगले क्लास में काम आएगा। अब देखते हैं बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चा 4 या 5 का होता है तो उसे अगले लेवल तक की बातें सोच करके पढ़ा देते हैं कि 8 में जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, 7 में जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, हम जिस क्लास में हमारा बच्चा है हम उसी में उसकी परिपक्वता बनाते हैं। चलिए, तो आप ध्यान देंगे, रोजगार, व्यवसायिक शिक्षा और उच्च ग्रेड की शिक्षा पे हम बात नहीं करेंगे। तकनीकी, टेक्निक नहीं देनी है बच्चों को, एकदम विस्तार बताना है बच्चों को, पर्यावरण के साथ जोड़ करके बताना है, उसको तकनीकी नहीं देनी है। और वैज्ञानिक शब्दावलियों का प्रयोग ना के बराबर करना होता है, यानी नहीं करना होता है बच्चों के साथ, सिर्फ मातृभाषा का प्रयोग करना होता है। फिर क्या है हमारा? सीमित, बच्चों को सीमित नहीं रखना है। जैसे हम किताबों में सीमित रख कर देते हैं, बच्चों को एक पाठ में सीमित कर देते हैं, नहीं, हम बच्चों को खुले वातावरण में छोड़ेंगे, उसको समाज के साथ दर्शन कराएंगे, समस्याओं से परिचय कराएंगे। अगला है व्याख्या। एक सबसे जो बेस्ट, मतलब आपको हम टैगवर्ड कहेंगे, तो इसके बाद यानी बच्चे के विचार के बाद ये है व्याख्यान। क्योंकि व्याख्यान आ जाता है कि बार बार शिक्षक जाते हैं कक्षा में व्याख्यान करते हैं, तो बच्चों के को व्याख्यान नहीं करने हैं बल्कि बच्चों के साथ करके दिखाना है, ठीक है। आज के समय में टीचिंग नहीं, टीचिंग पे फोकस नहीं करनी है, लर्निंग पे फोकस करनी होती है। तो व्याख्या नहीं कर सकते हैं बल्कि आप करके सिखाएंगे। तो ये हमारा रहा निगेटिव वर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए। खैर, अगर पसंद आए तो ही लाइक करना है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में करके बताओगे, मैं और भी सुधार करने का प्रयास करूंगा। लेकिन बहुत मेहनत के बाद मैंने ये लिखे हैं सारे वर्ड। आइए, अब पॉजिटिव वर्ड क्या होते हैं? वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, कोई बात नहीं, आप तो सीख रहे हो ना। पॉजिटिव वर्ड क्या है? पॉजिटिव वर्ड में याद रखिएगा सर्वांगीण विकास। अगर जहां भी सर्वांगीण विकास की बात कर दे, सबके विकास की बात कर दे, एकदम आंख बंद करके उस ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, आंख बंद करके। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितना पढ़ोगे भाई साहब? 120 मिनट समय, 150 क्वेश्चन, कैसे करोगे? आधे बच्चे तो इसलिए छट जाते हैं कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस ऑप्शन के थ्रू, इस कोड टैगवर्ड के थ्रू आप क्या करोगे? तो टाइम मेंटेन कर लोगे, ठीक है। सर्वांगीण विकास रहे, ऑप्शन सही हो जाएगा। करके सीखना, अभी आपको मैंने बताया था कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो, करके सीखो रहे, एकदम सही है। हस्तपरक अनुभव रहे, हैंड प्रैक्टिस रहे, एकदम ऑप्शन सही हो जाएगा। सम्मान, बच्चों को इज्जत देनी है, बच्चों को रिस्पेक्ट देना है, सम्मान देना है, बच्चों के साथ प्रेम करना है, लगाव रखना है। बहुत सारे शिक्षक सिखाते हैं
अरे बच्चों से दूरी बना करके रहो, ऐसे रहो वैसे रहो, बच्चों के सामने स्ट्रिक्ट रहो, नहीं। बच्चों के साथ कैसा रहना है, लगाव रखना है, बच्चों के साथ प्रेम करना है, प्रोत्साहन, बच्चों को प्रोत्साहित भी करना है। अब प्रोत्साहन में ये ध्यान रहे कि हम एक बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं और दूसरे बच्चे को हीन समझ रहे हैं, ये भी नहीं करनी है। मतलब सभी बच्चों को समान प्रोत्साहन करना है, ठीक है। जिज्ञासा, बच्चों में क्या उत्पन्न करनी है, जिज्ञासा। तो जहां जिस ऑप्शन में आप देखें कि बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, एकदम आंख बंद करके टिक कर दो ना, जिज्ञासा सही, जिज्ञासा सही हो गया ऑप्शन। बाल केंद्रित, अभी मैंने आपको बताया हमारा एजुकेशन कैसा हो जाना चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक। तो जिस ऑप्शन में बात करते हैं बाल केंद्रित, आप दूसरा ऑप्शन पढ़ो ही मत, बाल केंद्रित वाला मारो सही, और गारंटी है कि सही होगा। 30 में 30 पेडागोजी में आ गया, इसकी गारंटी है 30 में 30। चलिए, व्यवहारिक कुशलता, ध्यान रहे जिस ऑप्शन में व्यवहारिक कुशलता की बात करें, ऑप्शन परफेक्टली सही हो जाएगा। उसके बाद शिक्षा को कैसे जोड़ना है, वास्तविक जीवन के साथ जोड़ना है, हमारे दैनिक जीवन के साथ जोड़ना है। शिक्षा को किताबों में सीमित नहीं करनी है, हमारे दैनिक जीवन के साथ उसको जोड़ देना है। अगला क्या है, लोकतांत्रिक होनी चाहिए और प्रजातांत्रिक वातावरण। बच्चों में ये विकास करना है कि हम कैसे एक लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक समाज का निर्माण करें, ठीक है। समावेशी शिक्षा, यानी सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए, एक ही छत के नीचे सभी जाति धर्म अंधे बहरे गूंगे जिस प्रकार के भी बच्चे हैं सब एक ही छत के नीचे पढ़ें, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी है। दृश्य और श्रव्य सामग्री, इस पर विशेष फोकस दिया जाना चाहिए कि हमारे कक्षा में क्या होनी चाहिए। तो जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उसको हम चलचित्र के माध्यम से दिखा भी सके, तो दृश्य सामग्रियाँ होनी चाहिए, श्रव्य सामग्रियाँ होनी चाहिए, ठीक है। संसाधन, ये आपको मैंने पहले ही बताया कि क्लास जो वर्ग जो है हमारा वो संसाधन पूर्ण होनी चाहिए। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो बच्चे भी संसाधन पूर्ण होते हैं, ये आप याद रखेंगे। बच्चे कैसे होते हैं, संसाधन से भरे होते हैं, वो खाली स्लेट नहीं होते हैं। अगला क्या है, तो विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ये एकदम याद रखेंगे। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, देखिए एक तो होता है ना कि भाषाई वर्ग का निर्माण करना, जिसमें बहुत सारे अलग अलग भाषा के बच्चे बैठे होते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों में विभिन्न प्रकार के भाषा का भी ज्ञान हो जाता है। तो अलग अलग भाषा वाले बच्चों को भी एक साथ ही बैठाना होता है और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने के लिए बच्चों को सिखाना होता है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है विभिन्न या विविध गतिविधियाँ। बच्चों से हमेशा हम प्रोजेक्ट वर्क कराते रहेंगे, गतिविधियाँ कराते रहेंगे, उसे समय समय पर, जैसे वृक्षारोपण हो गया, ठीक है, जल संरक्षण हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, ठीक है। ऐसी गतिविधियां हम बच्चों से कराते रहेंगे। तो बोलो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसको आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट का समय आपको देते हैं। तो आप इनको अपने नोटबुक में डायरी में नोट कर लो और मैं गारंटी देता हूं कि पूरे एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और हाँ, तैयारी इतना से तो होने वाली नहीं है, इसलिए आपको करना क्या है, अरिहंत का प्रैक्टिस सेट खरीदना है और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगा देना है। आप कहोगे सर प्रैक्टिस सेट बनेगा कैसे, मैंने तो कोई थ्योरी नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ना है कोई थ्योरी, बस आप इस 12 पॉइंट को याद कर लो और एक भी क्वेश्चन छूटे तो बोलना। केवल इन 12 पॉइंट को याद कर लो, केवल 12 पॉइंट को, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।